सभी को एक बार फिर प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। और मैं आज सभी को एक सूचना बताना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से टीवी जोशुआ, आप सब जानते हो टीवी जोशुआ को, जो अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, द कंट्री नेम इज़ नाइजीरिया का रहने वाला, द चर्च ऑफ नेशन चर्च, सिनागोग चर्च ऑफ नेशन, तो वो चर्च का नाम है। तो वो उसके क्या थे, फाउंडर और पास्टर थे। तो प्रॉफिट टीवी जोशुआ, आपको सबको पता है कि वो पिछले हफ्ते 5 जून को पास हुए, मतलब प्रभु यीशु मसीह के पास चले गए हैं। तो हम विश्वास करते हैं कि सच में मैं आज आपको टीवी जोशुआ के बारे में कुछ बातें बताना चाहता हूँ कि उनका लाइफ कैसा जीवन रहा उनके। तो सच में उनको परमेश्वर ने बहुत ही अच्छे रीति से इस्तेमाल किया और उनके द्वारा परमेश्वर ने बहुत बड़े बड़े चमत्कार किए और उनकी बहुत बड़ी सेवकाई है, जो कि वर्ल्ड के सबसे बड़े बड़े पास्टरों में गिना जाता है टीवी जोशुआ। तो टीवी जोशुआ ने बहुत अच्छे से परमेश्वर के नाम को महिमा दिया और बहुत अच्छे से उसने जीवन जिया, पवित्रताई में और स्पिरिचुअली में, और परमेश्वर को बहुत बहुत प्यार करता था वो। तो मैंने उसके जीवन से बहुत सारी बातें सीखी। अक्सर मैं उसकी हर वीडियो देखता था, जब कभी मुझे उसकी वीडियो कहीं पे मिलती थी तो मैं हमेशा देखता था। क्यों? क्योंकि उसके वचन को सुनना, और उसने मुझे कई बातें सिखाई है। एक बातें तो क्या बोलते थे, अभी भी 3 बातें मेरी याद है जो उसने मुझे एक दिन सिखाई, मैंने सीखा उससे। और वो बातें हैं, क्या बोलते हैं, परमेश्वर पसंद करता है एक हमारी समय को, और दूसरी हमारी योग्यता को, तीसरी हमारे विश्वास योग्यता को। तो बहुत सारी बातें मैं भूल गया उन बातों को क्या सिखाई थी, लेकिन वो 3 बातें मेरी डायरी में लिखी है। लेकिन बहुत अच्छी बातें हैं जो 3 बातें सिखाई थी, लेकिन उनका जीवन जो रहा है वो बहुत ही अच्छा जीवन रहा है। उनके जैसा पास्टर तो मिलना संसार में बहुत ही मुश्किल है। वो बहुत प्यार करते थे दूसरे लोगों को। यहाँ तक कि मैंने एक बार देखा उन्होंने गरीबों की मदद की, यहाँ तक कि पास्टर गरीब की मदद की, पास्टर का चर्च बनवाया, बहुत सारी चीज़ें उसकी टीम के रूप में काम करते थे। मैं जाते थे हर जगह, यहाँ तक कि कॉर्ड जो अपाइज होते थे उनकी मदद करना, स्कूल की फ़ीस भरना, उनका पूरा खर्च उठाना, उनको अनाज देना, उनको खाना देना, ये सिनागोग चर्च की ओर से उनको मिलता था। ये टीवी जोशुआ की एक सेवकाई थी, इसी प्रकार से वो चलता था। उनकी प्रोफेसी सक्सेस होती थी, उनको दूसरों के बारे में क्लियरली बताते थे। तो इसलिए क्योंकि प्रॉफिट जोशुआ के बारे में बहुत सारे लोगों ने सुना होगा और सुनते भी हैं कि वो बहुत ही अच्छा परमेश्वर का दास था, बहुत ही प्यारा था। उसने परमेश्वर के काम को ईमानदारी के साथ में किया और उसने परमेश्वर के काम को अपना समझ कर किया। यहाँ तक कि ये नहीं, जब उसका शुरुआत का जीवन हम देखते थे, वो मेरी जैसी उम्र में उसने क्या किया, सेवकाई में आया। जब मेरी जैसी उम्र में था तो उसकी सेवकाई बहुत बड़ी थी। अब से कई साल पहले, अब से 20 साल पहले मान लीजिए, उसकी सेवकाई बहुत बड़ी थी। और उसने क्या किया, वो जब मैंने देखा, उसका वीडियो देखा, पता नहीं कैसे कैप्चर हो चुका था उसका वीडियो। उसने कटर साफ़ किए, उसने बाथरूम साफ़ की, उसने चर्च साफ़ किया, उसने लोगों को खाना दिया, उसने विश्वासियों के खाना दिया, विश्वासियों की सेवा की। उसने बारिश के पानी को चर्च में से बाहर निकाला और वो बारिश के पानी में परमेश्वर के प्रचार किया उसने। और मैंने उसका चर्च पहला देखा है, लेकिन आज परमेश्वर ने उसको इतना ब्लेस किया कि देखना आप, आज पूरा वर्ल्ड उसके लिए क्या कर रहा है, शौक कर रहा है। पूरा वर्ल्ड उसके नाम को क्या कर रहा है, एक शौक कर रहा है कि हाँ, सच में एक वो खुदा का दास था। तो मेरे प्रियो अजीजों, आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सच में वो परमेश्वर का दास सबसे बहुत ही अच्छा था, जिसने हमें इंस्पायर किया परमेश्वर की सेवा करने के लिए। तो सच में मैंने उसके जीवन से बहुत सारी बातें सीखी। मैं बहुत इंस्पायर हो चुका हूँ उसके जीवन से, क्योंकि उसने अपना सारा जीवन परमेश्वर के लिए सौंप दिया है। मैं चाहता हूँ कि मैं भी उसके जैसा जीवन जीऊँ, मैं सेवा करने चाहता हूँ। मैंने सच में, जब मैंने सुना, मेरे पाँव से ज़मीन फिसल गई जब टीवी जोशुआ के बारे में मैंने सोचा। मैं कहा वो तो अभी 57 ईयर का ओल्ड है, लेकिन ऐसा क्यों हो गया। लेकिन उसने बता दिया कि वो प्रभु को प्यारे हो गए हैं। तो मैं आंखों से आंसू आ गए, मैं रोने लगा बैठ के कि जब मैंने सुना कि हाँ, और टीवी जोशुआ नहीं रहेगी। मैं तुरंत, जब मैंने किसी व्हाट्सएप पे सुना, मैं तुरंत फेसबुक पे, गूगल पे सर्च किया और देखा कि सब लोग रो रहे हैं, सब लोग टीवी जोशुआ के लिए रो रहे हैं। सच में मैं ये बताना चाहता हूँ कि उसके ज़रिए परमेश्वर ने बहुत काम किए। वो हमारा एक भाई था, हमारा एक अगुआ था, जो हमको परमेश्वर के राज्य की ओर
क्या करता था, अगुवाई करता था। लेकिन जब कोई अपना मरता है तो दुख तो होता है, लेकिन हम क्रिश्चियन लोगों में दुख होना चाहिए। परमेश्वर का वचन कहता है कि दुख के समय में दुख रहो, शोक करो, और आनंद के समय में आनंद करो। तो इसलिए वो ये दुख की घड़ी है, आनंद की घड़ी भी है, लेकिन दुख की घड़ी इसलिए है क्योंकि हमारे बीच में अब प्रॉपर टीवी जोशुआ नहीं रहे हैं। लेकिन हम विश्वास करते हैं पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह आज भी हमारे साथ है, कल भी था और कल भी रहेगा। तो इसलिए हमें टीवी जोशुआ को मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ, उनकी हर सेवकाई के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं टीवी जोशुआ के हर एक अगुवे के लिए, हर एक उसके वॉलेंट्री के लिए, हर एक उसके कर्मचारी के लिए, जितने भी लोग वहाँ पे थे, कि उन्होंने बहुत ही अच्छे से परमेश्वर की सेवकाई को आगे तक लेके जा रहे हैं। और मैं विश्वास करता हूँ कि आगे भी वो लोग परमेश्वर की सेवकाई को इससे भी आगे लेकर जाएंगे और खुदा उनके साथ रहेगा। तो ये टीवी जोशुआ की बहुत बड़ी टेस्टमनी थी, और वो बहुत ही अच्छे से सेवा करता था, वो बहुत ही लोगों के साथ में प्यार से रहता था। मतलब वो कभी ये महसूस नहीं करता, मैंने कभी ये महसूस नहीं किया कि वो अमीरों को प्यार करता है, गरीबों को नहीं। लेकिन मैंने अधिकतर देखा वो गरीबों से बहुत प्यार करता था, बहुत गरीबों की हेल्प करता था। और मैं सारी वीडियो देखता था क्योंकि मुझे इंग्लिश आती है, तो मैंने सोचा कि अगर मैं इसकी वीडियो देखूँगा तो मुझे इंग्लिश भी आएगी और प्रभु का वचन भी आएगा और उसके बारे में सीखने को मिलेगा। तो वही है बात, बड़े दुख की बात है कि आज टीवी जोशुआ हमारे बीच में नहीं रहे, लेकिन हम विश्वास करते हैं उसकी यादें और परमेश्वर का वचन जो उसने हमारे बीच में बांटा वो हमेशा हम याद रखेंगे। और इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि टीवी जोशुआ बहुत ही अच्छे पास्टर थे, बहुत ही अच्छे इंसान थे, जो हम सब के लिए क्या हो गए, आज इस देश को छोड़कर, इस संसार को छोड़कर अलविदा हो चुके हैं। तो इसलिए परमेश्वर का आत्मा उसको शांति दे। और उसने मृत्यु से पहले, जाने से पहले उसके जो शब्द थे वो ये थे कि उसने जाने से पहले बोला कि हर चीज़ का समय होता है, घर जाने का समय भी और घर से आने का समय भी। तो मरने से पहले उसने बोला कि अब मैं घर जाता हूँ। तो इसका मतलब होता कि परमेश्वर ने उसको पहले बता दिया था कि तुम्हें वापस आना है। ठीक है, एक ना एक दिन तो सब लोग जाएंगे वापस, आपको भी जाना है, मुझे भी जाना है। तो जब जाएंगे तो सच में मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपको इनक्रेज करना चाहता हूँ, मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूँ इन शब्दों के द्वारा कि आप लोग परमेश्वर के लिए कुछ करके जाओ, परमेश्वर के लिए अपना जीवन दे के जाओ, परमेश्वर को अपनी आत्मा समर्पित करके जाओ, कुछ कार्य करके जाओ, कुछ बड़ा करके जाओ प्रभु के लिए कुछ अपने आप को तैयार करके जाओ परमेश्वर के लिए। क्योंकि परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना चाहता है, परमेश्वर आपके जीवन को ब्लेस करना चाहता है, परमेश्वर आपके जीवन में कुछ लेकर आना चाहता है। तो आज कुछ लेकर कुछ करके परमेश्वर के पास जाओ, जिस प्रकार से टीवी जोशुआ ने गया। और बहुत सारे अगुवे थे जिस प्रकार से चले गए हैं, लेकिन उनका जीवन तो बहुत ही अच्छा था हम सब के लिए। तो यही बताना चाहता हूँ, टीवी जोशुआ एक बहुत ही अच्छे पास्टर थे और बहुत ही अच्छे पास्टर रह चुके थे। हालेलुया। बड़े अफसोस की बात होती है उनके बारे में सुनकर, जब उनकी वीडियो देख कर मैंने देखा बहुत सारे लोग रो रहे हैं, उनके लिए मातम कर रहे हैं। लेकिन मैं विश्वास करता हूँ खुदावन सबके साथ है। मेरे प्रिय जी, जो प्रार्थना करते रहो, बाइबल पढ़ते रहो, उपवास करते रहो, खुदावन यीशु मसीह आपको ब्लेस करे इस थोड़ी छोटी सी वीडियो के द्वारा। और सच में टीवी जोशुआ बहुत अच्छे दास थे परमेश्वर के, आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन प्रभु हमारे साथ है। हमें परमेश्वर में विश्वास करना है क्योंकि वो जिंदा खुदा है और उसके साथ ही में मिल के चलना है। तो आप परमेश्वर को इस छोटी सी वीडियो के द्वारा, छोटे से संदेश के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष दे, बरकत दे। खुदावन यीशु मसीह के नाम में आमीन।